नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन 24 में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में आपका सब्जेक्ट है हिस्ट्री, उसके अंदर कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं, इस वीडियो के अंदर मैं आपको आने वाले क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा। तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा जबकि बीए एग्जाम में काम करेगा। तो आइए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। और बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में आपका सब्जेक्ट है हिस्ट्री, उसके अंदर जो भी क्वेश्चन आने वाले हैं उन आने वाले क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि इस वीडियो के अंदर मैं आपको लघु त्रिप्रश्न और दीर्घ त्रिप्रश्न दोनों तरह के प्रश्नों के बारे में बताऊंगा। तो आप इस वीडियो को स्किप करके पूरा देखिएगा ताकि आपको दोनों तरह के प्रश्नों के बारे में पता चल सके। तो आइए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम लघु त्रिप्रश्नों के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों लघु त्रिप्रश्न में पहले प्रश्न की बात की है तो यहाँ पर दोस्तों आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, महमूद गजनवी के आक्रमण के समय उत्तर भारत की रणनीतिक दशा का वर्णन कीजिए। यहाँ पर दोस्तों पहला क्वेश्चन कह रहा है कि महमूद गजनवी के आक्रमण के समय उत्तर भारत की रणनीतिक दशा है। यहाँ पर दोस्तों आपको महमूद गजनवी के आक्रमण के समय उत्तर भारत की रणनीति ऐसा कमेंट करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, उपनयन संस्कार से क्या तात्पर्य है, इसके उद्देश्य बताइए। यहाँ पर दोस्तों दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि उपनयन संस्कार से क्या तात्पर्य है, यानी कि उपनयन संस्कार क्या होता है, आपको उपनयन संस्कार के बारे में बताना है और उपनयन संस्कार के उद्देश्य बताना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, हर्ष काल में सामंतवाद के उद्भव प्रकार डालिए। यानी कि तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि जो हर्ष काल है, हर्ष काल में जो सामंतवाद है, यहाँ पर दोस्तों आपको हर्ष काल में सामंतवाद के प्रकार डालना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, अजय राज पर संक्षिप्त प्रकार डालिए। यानी कि अजय राज कौन था, यहाँ पर दोस्तों आपको अजय राज पे क्या करना है, अजय राज पे आपको संक्षिप्त प्रकार डालना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, परमार नरेश मुंज राज का मूल्यांकन कीजिए। यहाँ पर दोस्तों पांचवा क्वेश्चन कह रहा है जो परमार नरेश मुंज राज है, यहाँ पर दोस्तों आपको पांचवें क्वेश्चन के अंदर परमार नरेश मुंज राज का मूल्यांकन करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात कीजिए तो यहाँ पर दोस्तों आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, गुजरात के चालुक्य नरेश मूल राज के बारे में आप क्या जानते हैं। यहाँ पर दोस्तों छठा क्वेश्चन कर रहा है कि गुजरात के जो चालुक्य नरेश मूल राज हैं, गुजरात के चालुक्य नरेश मूल राज के बारे में क्या जानते हैं। यहाँ पर दोस्तों आपको छठे क्वेश्चन के अंदर बताना है कि जो गुजरात के चालुक्य नरेश हैं, गुजरात के चालुक्य नरेश मूल राज के बारे में क्या जानते हैं। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रतिहार नरेश नागभट्ट प्रथम पर संक्षिप्त प्रकार डालिए। यहाँ पर दोस्तों सातवां क्वेश्चन कर रहा है जो प्रतिहार नरेश नागभट्ट प्रथम है, यहाँ पर दोस्तों आपको प्रतिहार नरेश नागभट्ट प्रथम क्या करना है, प्रतिहार नरेश नागभट्ट प्रथम पर संक्षिप्त प्रकार डालना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात कीजिए तो यहाँ पर दोस्तों आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, गुप्त साम्राज्य के पतन के राजनीतिक कारणों को उल्लेख कीजिए। यानी कि गुप्त साम्राज्य के पतन के राजनीतिक कारण है, यहाँ पर दोस्तों आठवें क्वेश्चन के अंदर आपको गुप्त साम्राज्य के पतन के राजनीतिक कारणों का उल्लेख करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात कीजिए तो यहाँ पर दोस्तों आपका नौवां क्वेश्चन दिया हुआ है, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में शक विजय का उल्लेख कीजिए। यानी कि नौवां क्वेश्चन कह रहा है कि चंद्रगुप्त द्वितीय हैं, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में शक विजय है। यहाँ पर दोस्तों आपको नौवें क्वेश्चन के अंदर चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में शक विजय का उल्लेख करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात कीजिए तो यहाँ पर दोस्तों आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, समुद्रगुप्त की विजयों के संदर्भ में आर्यावर्त या उत्तरापथ के प्रथम आक्रमण में पराजित शासकों का उल्लेख कीजिए। यहाँ पर 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि समुद्रगुप्त की विजयों के संदर्भ में जो आर्यावर्त है या फिर उत्तरापथ है, आर्यावर्त अथवा उत्तरापथ के प्रथम आक्रमण में जो पराजित शासक हैं उन पराजित शासकों का उल्लेख करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात कीजिए तो यहाँ पर दोस्तों आपका 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, कौटिल्य कौन था, कौटिल्य का परिचय दीजिए। यानी कि कौटिल्य कौन था, 11वां क्वेश्चन का वो बताना है कौटिल्य कौन था, और यहाँ पर दोस्तों आपको कौटिल्य का परिचय भी देना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात कीजिए तो यहाँ पर दोस्तों आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है, अशोक के धर्म की विशेषता स्पष्ट कीजिए। यानी कि जो अशोक है, अशोक के धर्म की क्या विशेषता है, यहाँ पर दोस्तों आपको 12वें क्वेश्चन के अंदर अशोक के धर्म की विशेषता स्पष्ट करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात कीजिए तो यहाँ पर दोस्तों आपका 13वां क्वेश्चन दिया हुआ है, नंद वंश पर एक संक्षिप्त लेख लिखिए। यानी कि 13वां क्वेश्चन कह रहा है कि जो नंद वंश है, यहाँ पर दोस्तों आपको 13वें क्वेश्चन के अंदर नंद वंश पर आपको संक्षिप्त में लेख लिखना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात कीजिए तो यहाँ पर दोस्तों आपका 14वां क्वेश्चन दिया हुआ है, अजात शत्रु पर एक संक्षिप्त लेख लिखिए। यहाँ पर दोस्तों 14वां क्वेश्चन कह रहा है कि अजात शत्रु है, यहाँ पर दोस्तों 14वें क्वेश्चन के अंदर आपको अजात शत्रु पर क्या करना है, अजात शत्रु पर आपको संक्षिप्त में लेख लिखना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात कीजिए तो यहाँ पर दोस्तों आपका 15वां क्वेश्चन दिया हुआ है, धन नंद का परिचय दीजिए। यानी कि धन नंद कौन था, यहाँ पर दोस्तों आपको 15वें क्वेश्चन के अंदर धन नंद का परिचय देना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात कीजिए तो यहाँ पर दोस्तों आपका 16वां क्वेश्चन दिया हुआ है, आर्यों के मूल निवास के संदर्भ में विदेशी मत की विवेचना कीजिए। यहाँ पर तो 16वां क्वेश्चन कह रहा है कि जो आर्यों के मूल निवास है,
आरोग्य मूल्यवास के संदर्भ में जो विदेशी मत है यहाँ पर दोस्तों आपको विदेशी मत की विवेचना करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका 17वां क्वेश्चन दिया हुआ है हड़प्पा की नगर योजना पर प्रकाश डालिए। यानी कि जो हड़प्पा की नगर योजना है यहाँ पर दोस्तों आपको 17वें क्वेश्चन के अंदर हड़प्पा की नगर योजना पर प्रकाश डालना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका 18वां क्वेश्चन दिया हुआ है नौपाषाण काल का संक्षिप्त उल्लेख कीजिए। यानी कि नौपाषाण काल है यहाँ पर दोस्तों 18वें क्वेश्चन के अंदर आपको नौपाषाण काल का संक्षिप्त उल्लेख करना है। दोस्तों टोटल आपका 18 क्वेश्चन होंगे जो कि आपके लघु उत्तर प्रश्न पूछेंगे। अब दोस्तों आगे हम लोग दीर्घ उत्तर प्रश्नों के बारे में जानेंगे। यहाँ पर दोस्तों दीर्घ उत्तर प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन में पुरातत्व की विवेचना कीजिए। यानी कि जो प्राचीन भारतीय इतिहास है यहाँ पर दोस्तों आपको प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन में पुरातत्व क्या करना है, समीक्षा करना है, विवेचना करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात कीजिए तो यहाँ पर दोस्तों आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है हड़प्पा संस्कृति पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। यानी कि दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो हड़प्पा संस्कृति है यहाँ पर दोस्तों आपको दूसरे क्वेश्चन के अंदर हड़प्पा संस्कृति पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात कीजिए तो यहाँ पर दोस्तों आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है हर्यक वंश के काल में मगध के उत्कर्ष के विवरण प्रस्तुत कीजिए। यहाँ पर दोस्तों तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो हर्यक वंश है, हर्यक वंश के काल में जो मगध है यहाँ पर दोस्तों आपको हर्यक वंश के काल में मगध के उत्कर्ष का विवरण प्रस्तुत करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है चंद्रगुप्त मौर्य के प्रारंभिक जीवन और उपलब्धियों के विवेचना कीजिए। यानी कि चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य है यहाँ पर दोस्तों आपको चंद्रगुप्त मौर्य के प्रारंभिक जीवन के बारे में बताना है और उसकी उपलब्धियों का विवेचना करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात कीजिए तो यहाँ पर दोस्तों आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है अशोक के उपरांत मौर्य साम्राज्य के पतन के लिए उत्तरदायी करोड़ प्रकाश डालिए। यहाँ पर दोस्तों पांचवा क्वेश्चन कर रहा है जो अशोक है, अशोक के उपरांत जो मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ, अशोक के उपरांत मौर्य साम्राज्य के पतन के लिए उत्तरदायी करोड़ पर प्रकाश डालना है। यानी कि मौर्य साम्राज्य के पतन के कौन से कारण है उन कारणों को आपको बताना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है चंद्रगुप्त द्वितीय की शक विजय पर टिप्पणी लिखिए। यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय है यहाँ पर दोस्तों आपको छठे क्वेश्चन के अंदर चंद्रगुप्त द्वितीय की शक विजय पर टिप्पणी लिखना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात कीजिए तो यहाँ पर दोस्तों आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है हर्ष के सैन्य अभियानों का उल्लेख कीजिए। यहाँ पर सातवां क्वेश्चन कर रहा है जो हर्ष है यहाँ पर दोस्तों आपको हर्ष के सैन्य अभियानों का उल्लेख करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात कीजिए तो यहाँ पर दोस्तों आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है भोज परमार की सामरिक एवं सांस्कृतिक उपलब्धि का वर्णन कीजिए। यानी कि जो भोज परमार है यहाँ पर दोस्तों आपको भोज परमार की सामरिक और सांस्कृतिक उपलब्धि को विवेचना करना है। यानी कि भोज परमार की जो सामरिक उपलब्धि है और जो सांस्कृतिक उपलब्धि है आपको इन दोनों उपलब्धि को विवेचना करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका नवा क्वेश्चन दिया हुआ है संस्कार क्या है, व्यक्तित्व के विकास में उसके महत्व का वर्णन कीजिए। यानी कि नवा क्वेश्चन कह रहा है कि संस्कार क्या है, संस्कार क्या होता है, व्यक्तित्व के विकास में उसका क्या महत्व है। यहाँ पर दोस्तों आपको बताना है कि संस्कार का व्यक्तित्व के विकास में क्या महत्व है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है भारत में अरब आक्रमण क्यों सफल हुआ। यहाँ पर दोस्तों आपको बताना है 10वें क्वेश्चन का जो भारत है, भारत में अरब आक्रमण क्यों सफल हुआ, यानी कि अरब आक्रमण सफल क्यों हुआ इसके बारे में आपको बताना है। दोस्तों टोटल आपके 10 क्वेश्चनों के जो कि आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछेंगे। आप इन प्रश्नों को किसी किताब से सीरीज से मिला करके नोट कर लीजिए और याद कर लीजिए। दोस्तों आज इस वीडियो को मैं ही पे स्किप करता हूँ, मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। थैंक यू दोस्तों।